morning students. Like, share and subscribe my channel and press bell icon for latest upcoming videos. Today we will start our new chapter cell and its function and its structure. आज हम अपना नया चैप्टर सेल शुरू करेंगे. इसकी स्ट्रक्चर एंड इसके फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे. सेल इज बायोलॉजिकल पोर्शन. जनरली जो भी एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स या फिर प्लांट्स वगैरह जो भी आप थिंग्स देखते हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, जब वो बनती है तो उसकी एक बेसिक यूनिट होती है. उस बेसिक यूनिट को हम सेल बोलते हैं. सेल का मतलब होता है एक स्मॉल रूम, छोटा सा कमरा. जब बहुत सारे सेल्स को जोड़ा जाता है तो ये टिश्यूज फॉर्म करते हैं एंड मैनी टिश्यूज मेक ऑर्गन्स, organs make organ system and at last they finally make a human body or animal body, something else they are we observe. यानी सेल क्या है, किसी भी स्ट्रक्चर को फॉर्मेशन होने के लिए उसकी बेसिक यूनिट होती है. अगर सेल नहीं होगी तो किसी भी थिंग की हम प्रॉपर शेप ऑब्जर्व नहीं कर सकते. जैसे हमने देखा किसी भी सब्सटेंस को बनने के लिए एटम होना जरूरी है. एटम्स ज्वाइन होता है फिर आगे वो मॉलिक्यूल्स वगैरह बनाते हैं. इसी तरह किसी भी शेप को बनने के लिए सेल जरूरी है. तो इसे हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि सेल किसी भी यूनिट की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है. इसके बिना उस यूनिट का वर्क नहीं चल सकता. सबसे पहले सेल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था इन कॉर्क में. कॉर्क सेल. कॉर्क क्या होता है, एक्चुअल में लकड़ी का टुकड़ा ही होता है जिसे अपन एज ए कवर रूप यूज करते हैं. आपने देखा होगा कई बॉटल्स के ऊपर कॉर्क लगा हुआ होता है, सॉफ्ट होता है पल्प जिसे अपन लुगदी टाइप बोलते हैं. उनसे मिलके बनने वाली सेल्स को हम कॉर्क सेल बोलते हैं. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कॉर्क सेल के अंदर इसे डिस्कवर किया था. कॉर्क नॉन लिविंग थिंग है, वुड से बनती है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आई जाती है. इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमने देखा, रॉबर्ट हुक ने जब इसे सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी किया तो उसने ये देखा कि ये जो सेल है ये हनी कॉम्ब के जैसी होती है. हनी कॉम्ब के लाइक होता है जो सेल स्ट्रक्चर होता है. आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए होते हैं. वो सारे चैम्बर्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होते हैं. ईच चैम्बर को उन्होंने सेल नेम दिया. इसे हम एक तरह से ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि जब एक वॉल कंस्ट्रक्ट की जाती है तो उसके अंदर ब्रिक्स यूज की जाती है. आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्कर है, लेबर्स होते हैं, वो वॉल्स लगते हैं, ईंट रखते हैं, ऐसे वो ईंट रखते जाते हैं और इन ईंट को एक दूसरे के ऊपर जोड़ते जाते हैं. तो जो सेल की स्ट्रक्चर है एक लाइक ऐसे ही होती है, ब्रिक्स की तरह. आप इन्हें देखेंगे कि ये एक के ऊपर एक नहीं रखी है, इनका जो अरेंज है वो क्रॉस अरेंज है, यानी इनके जॉइंटिंग के ऊपर अदर सेल्स फॉर्मेट होती है ताकि इनके जो स्ट्रक्चर है वो टाइटली पैक हो सके और ये अपना वर्क प्रॉपरली कर सके. तो इस तरह की सेल्स को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था सिंपल माइक्रोस्कोप के द्वारा और इसने इस जो चैम्बर्स को सेल नाम दिया था. उसके बाद धीरे धीरे माइक्रोस्कोप के अंतर्गत डेवलपमेंट हुआ और हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप आया. उसके बाद लिविंग सेल्स ढूंढी गई इन ऑनियन पील के अंदर. प्याज की जो पील्स होती है, जब हम ऑनियन को पील करते हैं तो उसके अंदर से एक व्हाइट कलर की झिल्ली निकलती है. उसको ऑब्जर्व किया गया और उसके अंदर सेल्स की स्टडी की गई. सेल की स्टडी में उन्होंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म होती हैं उनकी जो सेल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. तो हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि ये जो सेल्स होती है ये शेप, साइज, डिजाइन वगैरह में डिफरेंट होती है. इनकी नंबर ऑफ सेल्स की बात करें, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट नंबर होते हैं. ये जनरली बिलियन एंड ट्रिलियंस के फॉर्म में पाए जाते हैं. बिलियन में 1000 मिलियन. 1000 मिलियन जब मिलते हैं तो वो बिलियन कहलाते हैं और ट्रिलियन 1000 बिलियन जब मिलते हैं तो वो ट्रिलियन कहलाते हैं. जनरली ह्यूमन बींग्स में जो सेल्स होती है वो ट्रिलियन फॉर्म में पाई जाती है, यानी नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं ह्यूमन बींग में, ट्रिलियंस के अंदर पाए जाते हैं. नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग हमने एनिमल्स को यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर में डिवाइड किया. यूनिसेल्युलर इट मीन्स ओनली वन सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बनते हैं उन्हें हम
यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जनरली इनके एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम होती है। अमीबा माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है, एक्वाटिक है। जनरली आप देखेंगे ये इतना सूक्ष्म होता है कि इन्हें हम नेक्ड आइज के द्वारा ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसकी एक सेल सारे वर्क परफॉर्म करती है, लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन वगैरह सारे फंक्शन एक ही सेल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जबकि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें मैनी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है। सेम सेल्स जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है, फंक्शन उनका सेम होता है, वो मिलके टिश्यूज बनाती है। सेम काइंड ऑफ टिश्यू जब मिक्स होती है ऑर्गन्स बनाती है, और सेम काइंड ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वर्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज वगैरह आपके आते हैं। आप देखेंगे कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उनमें डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट ऑर्गन होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रीथिंग उसी के द्वारा आएगा रेस्पिरेटरी के अंतर्गत ही। एक्सक्रीशन सिस्टम अलग होता है, साथ में उसमें रिप्रोडक्शन सिस्टम कंप्लीट होने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। अब हम बात करते हैं जो एग होता है वो एक्चुअल में क्या है। हैन का एग अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर वो एग अनफर्टाइल है तो वह यूनिसेल्युलर है। लेकिन अगर उस एग में फर्टिलाइजेशन हो चुका है, इट मीन्स उनमें मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का अगर फ्यूजन हो चुका है, फर्टाइल हो चुका है, उस कंडीशन में वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आता है। आफ्टर द फ्यूजिंग उनके अंदर अन्य जो प्रोसेस होते हैं डेवलपिंग होने के लिए, एम्ब्रियोस वगैरह डेवलप होने के लिए जो फंक्शन स्टार्ट होते हैं वो हो चुके होते हैं, इसलिए उसे हम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में रखते हैं। उसमें डिविजन वगैरह स्टार्ट होते हैं, ब्लास्टुला, गैस्टुला फॉर्म वगैरह डेवलप होती है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ सेल्स। सेल की जो सेल है उनकी शेप कैसी होती है। जनरली ये शेप डिफरेंट होती है। अब हम बात करते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की जो शेप होती है वो अपनी प्रॉपर्टी, नेसेसिटी की आवश्यकता के अनुसार अपनी सेल की शेप को चेंज करते हैं। जनरली एमीबा है, यूनिसेल्युलर है, इर्रेगुलर शेप है, उसकी कोई भी शेप नहीं होती। उसके पीछे लॉजिक ये है कि वो जो फूड लेगी डाइजेस्ट इनटेक करने के लिए सूडोपोडिया क्रिएट करती है, उसका डाइजेशन होता है, उसके अंदर वैक्यूल्स में डाइजेशन होने के बाद जब वो एक्सक्रीशन की आवश्यकता होती है तो वो वापस सूडोपोडिया बनाती है, यानी वो अपनी शेप को चेंज करती है। जनरली इनमें जो हमारे ह्यूमन बीइंग में डब्ल्यूबीसी है वो भी सिंगल सेल ही होती है और इसकी भी शेप चेंज होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इसकी शेप चेंज हो जाती है। लेकिन अमीबा में जो डब्ल्यूबीसी होता है वो इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होता है, इसकी शेप चेंज नहीं होती है। जनरली जो सेल्स होती है वो राउंड शेप होती है, स्पाइरिकल्स होती है, इनलोंगेटेड यानी लंबी, कुछ ये लॉन्ग पॉइंटेड होती है, कुछ सेल्स में ब्रांचेज होती है। ब्रांचेज होने से जनरली इसका एग्जांपल नर्व सेल है। नर्व सेल क्या करती है, इसके जो टेंटिकल्स होते हैं उनके द्वारा ये जो अपने सेंसेस होते हैं उनको कैच करने में काम आती है। तो जनरली हमने ऑब्जर्व किया कि जो सेल्स है उनकी शेप डिफरेंट होती है, उनमें जो नंबर्स होते हैं वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास हम उसकी साइज, उनके वर्क्स के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।